नमस्कार दोस्तों, परिक्रमा के इस विशेष रविवारी एपिसोड में स्वागत है। आज हम 19 अक्टूबर 2025 के प्रमुख रक्षा समाचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत की स्वावलंबन यात्रा से लेकर विश्व के बदलते भूराजनीतिक परिदृश्य तक हम ब्रह्मोस मिसाइल, दुर्लभ पृथ्वी सामग्रियों, गाजा स्थिरीकरण बल, यमन तट पर जहाज हमले, फिनलैंड की सुरक्षा तैयारियों और यूक्रेन रूस संघर्ष में टॉमाहॉक मिसाइलों पर ट्रंप जेलेंस्की वार्ता को कवर करेंगे। ये घटनाएं भारत की मजबूत स्थिति और वैश्विक तनावों को दर्शाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत की रक्षा क्षमता में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को प्रस्थान कराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का हर इंच अब ब्रह्मोस की पहुंच में है और ऑपरेशन सिंदूर इसका प्रमाण है। उन्होंने ब्रह्मोस को स्वदेशी ताकत का प्रतीक बताया, जो न केवल सैन्य सफलता लाएगा बल्कि आर्थिक समृद्धि और रोजगार भी सृजित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस को स्वावलंबन की मिसाइल कहा, जो देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया, जिन्होंने लखनऊ को रक्षा स्वावलंबन आंदोलन का केंद्र बनाया। योगी जी ने कहा कि लखनऊ में बनी ये मिसाइलें देशवासियों के लिए सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के 6 नोडों में प्रगति की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। लखनऊ इकाई गलियारे की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जहां असेंबली, एकीकरण और परीक्षण उच्च मानकों पर होते हैं। पहली खेप के प्रस्थान से उत्तर प्रदेश में बनाओ भारत विश्व के लिए बनाओ पहल में प्रमुख भागीदार बना है। यह इकाई निर्माण से परीक्षण तक पूरी प्रक्रिया स्वदेशी रूप से प्रबंधित करती है, जो रणनीतिक स्वायत्तता और औद्योगिक विकास को मजबूत करेगी। योगी ने कहा कि रक्षा गलियारे से उत्तर प्रदेश स्वदेशी रक्षा निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है और ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। ब्रह्मोस से भारत अपनी और मित्र देशों की सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने बूस्टर भवन का उद्घाटन किया, जो क्षमता विस्तार का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बूस्टर डॉकिंग, एयरफ्रेम, एवियोनिक्स, प्री डिस्पैच निरीक्षण, ब्रह्मोस सिमुलेटर, स्टोरेज ट्रॉली और मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर का प्रदर्शन देखा। परिसर में रुद्राक्ष के पौधे भी लगाए गए। योगी ने बताया कि ब्रह्मोस महानिदेशक से राज्य को 40 करोड़ रुपये का जीएसटी मिला है। प्रति वर्ष 100 मिसाइलें बनेंगी, जो बढ़कर 150 हो जाएंगी। तब 150 से 200 करोड़ जीएसटी आएगा। लखनऊ की भूमि देश की सुरक्षा और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत कर रही है। ये घटना भारत की रक्षा स्वावलंबन यात्रा का अध्याय है, जो लखनऊ को वैश्विक केंद्र बना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज के संयंत्र का उद्घाटन करते हुए दुर्लभ पृथ्वी सामग्रियों पर जोर दिया। चीन के निर्यात नियम सख्त होने पर उन्होंने कहा कि भारत को रक्षा और विमानन में उपयोगी दुर्लभ सामग्रियों का उत्पादन खुद करना चाहिए। इससे भारत प्रौद्योगिकी सर्जक बनेगा और तकनीकी संप्रभुता सुरक्षित रहेगी। टाइटेनियम और सुपर मिश्र धातु संयंत्र निजी क्षेत्र की पहली इकाई है, जो विमान इंजन घटक बनाएगी। ये सामग्रियां रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स में आवश्यक है और केवल कुछ देश इन्हें शुद्ध कर उत्पाद बनाते हैं। अतीत में भारत आयात पर निर्भर था, जिससे रक्षा वृद्धि धीमी हुई, लेकिन ये संयंत्र प्रवृत्ति बदल रहा है। भारत के पास 60 लाख टन दुर्लभ पृथ्वी भंडार है, मुख्यतः मोनाजाइट में। उत्पादन प्रति वर्ष 2,900 टन है, जो वैश्विक का 1% से कम है। इसराइल हमास युद्ध समाप्ति के बाद गाजा पट्टी की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय दल का गठन हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मिस्र इसका नेतृत्व करेगा, जबकि अमेरिका समर्थन जुटा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 बिंदु योजना का हिस्सा है। ये संक्रमण काल में गाजा सुरक्षित रखेगा, जब इसराइल सेना हटेगा और हमास निरस्त्रीकृत होगा। गार्डियन की 18 अक्टूबर 2025 रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका और यूरोप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव ला रहे हैं। ये बल संयुक्त राष्ट्र निर्देशित कार्य करेगा, लेकिन शांति सेना नहीं बनेगा। ट्रंप योजना में संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व नहीं है। मिस्र नेतृत्व करेगा, लेकिन काहिरा ने सैनिक भेजने की पुष्टि नहीं की। इंडोनेशिया ने 20,000 सैनिक भेजने की पेशकश की, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत। अमेरिका ने अजरबैजान से सहमति ली। ट्रंप के सलाहकार ने कहा कि अरब मुस्लिम देश निजी रूप से प्रतिबद्ध है। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने ट्रंप को सैनिक भेजने की बात कही, लेकिन इसराइल तुर्की सेना की अनुमति पर अस्पष्ट है।
संयुक्त अरब अमीरात और कतर सैनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन धन या प्रशिक्षण देंगे। ये योजना टोनी ब्लेयर की गाजा योजना से मेल खाती है। गाजा अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण प्राधिकरण गीटा संक्रमण काल की सर्वोच्च प्राधिकारी होगी। गीटा बोर्ड में 7 से 10 सदस्य होंगे, जिसमें फिलिस्तीनी, संयुक्त राष्ट्र अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल। ट्रंप योजना में शांति बोर्ड ब्लेयर दृष्टि से प्रेरित है। बोर्ड फिलिस्तीनी प्राधिकरण से समन्वय करेगा, लेकिन संबंध निर्धारित नहीं। इसराइल फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका का विरोध करता है, लेकिन ब्लेयर योजना से जुड़ रहा है। प्राधिकरण को सुधारों से गुजरना होगा। ये गाजा स्थिरता और शांति प्रक्रिया को गति देगा। यूक्रेन रूस युद्ध में नया मोड़ आया है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने 17 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। जेलेंस्की ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की मांग की, जो रूसी तेल और ऊर्जा सुविधाओं पर हमले से पुतिन की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकती है। लेकिन ट्रंप अस्पष्ट रहे, कहा कि अमेरिका को खुद इनकी जरूरत है और युद्ध समाप्ति के बिना इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही, जहां दोनों ने लंबी दूरी की मिसाइलों पर चर्चा की, लेकिन बयान न देने का फैसला लिया ताकि वृद्धि न हो। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि कीव और मॉस्को को जहां है वहां रुकना चाहिए और युद्ध समाप्त करना चाहिए। यह मुलाकात ट्रंप के पुतिन से फोन वार्ता के एक दिन बाद हुई, जहां दोनों हंगरी में जल्द मिलने पर सहमत हुए। तारीख निर्धारित नहीं, लेकिन अगले सप्ताह वाशिंगटन और मॉस्को की टीमें मिलेंगी। ट्रंप ने कहा कि टॉमहॉक बड़ा मुद्दा है, अमेरिकी रक्षा के लिए आवश्यक, और इनकी आपूर्ति संघर्ष बढ़ा सकती है, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने बीबीसी से कहा कि इनकी धमकी अच्छी है, लेकिन हमेशा मौजूद रहती है। जेलेंस्की ने टॉमहॉक के बदले ड्रोन देने की पेशकश की, जिस पर ट्रंप मुस्कुराए। जेलेंस्की ने ट्रंप को मध्य पूर्व शांति समझौते पर बधाई दी और कहा कि वे यूक्रेन युद्ध समाप्ति में भी ऐसा कर सकते हैं। मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि वे यथार्थवादी हैं और टॉमहॉक से रूस डरता है क्योंकि यह मजबूत हथियार है। उन्होंने वर्तमान मोर्चे पर युद्ध रोकने के ट्रंप के सुझाव पर सहमति जताई, कहा कि राष्ट्रपति सही है, अगला कदम बातचीत है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने यूरोपीय नेताओं को मुलाकात विवरण साझा किया। मुख्य प्राथमिकता जीवन बचाना, यूक्रेन सुरक्षा और यूरोप मजबूत बनाना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर ने कॉल को उत्पादक बताया और कहा कि ब्रिटेन मानवीय सहायता और सैन्य समर्थन जारी रखेगा। ट्रंप ने कहा कि पुतिन सौदा चाहते हैं, अन्यथा वे ऐसा नहीं कर रहे। उन्होंने गुरुवार को पुतिन कॉल को उत्पादक बताया, जहां अच्छी प्रगति हुई। लेकिन पत्रकार के समय खरीदने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वे चिंतित हैं, लेकिन जीवन भर सर्वश्रेष्ठ से खेला और अच्छा निकले। बुडापेस्ट वार्ता में जेलेंस्की की भागीदारी पर ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच खराब रक्त है, सभी को आरामदायक बनाना है, तीनों शामिल होंगे लेकिन अलग हो सकता है। पुतिन ने चेतावनी दी कि टॉमहॉक आपूर्ति स्थिति नहीं बदलेगी बल्कि अमेरिका रूस संबंधों को नुकसान पहुंचाएगी। अगस्त में अलास्का शिखर सम्मेलन विफल रहा, लेकिन ट्रंप आशावादी है। 18 अक्टूबर 2025 को गल्फ ऑफ एडन में यमन तट पर एक टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला हुआ। ब्रिटिश सेना ने कहा कि जहाज में आग लग गई और चालक दल जहाज छोड़ने की तैयारी कर रहा था। हूती विद्रोहियों ने पिछले 2 वर्षों से लाल सागर में हमले किए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने अलर्ट जारी किया कि घटना एडेन से 210 किलोमीटर पूर्व में हुई। एम्ब्रे ने इसे कैमरून ध्वज वाला टैंकर बताया, जो ओमान से जिबूती जा रहा था। रेडियो से संकेत मिले कि खोज बचाव चल रहा है। विवरण फाल्कन से मेल खाते हैं, जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ले जा रहा था। ये ईरानी तेल ले जाने वाली भूत फ्लीट का हिस्सा था। यह इसराइल हमास युद्ध से जुड़ा है, जहां हूतियों ने इसराइल पर दबाव बनाने के लिए हमले किए। 10 अक्टूबर युद्धविराम के बाद कोई दावा नहीं। हूती अभियानों से 9 नाविक मारे गए, 4 जहाज डूबे। इससे $1 ट्रिलियन माल प्रभावित हुआ। 9 सितंबर को मिनवाग राष्ट्र पर हमला हुआ, जिसमें 1 मौत हुई। इसराइल ने हूती ठिकानों पर हमले किए, जिसमें नागरिक मारे गए। हूतियों ने मिसाइलें दागी, कुछ अमेरिकी रक्षा चकमा दी। गुरुवार को इसराइल ने हूती चीफ अब्दुल करीम गम को मारा। हूतियों ने संघर्ष जारी रखने की धमकी दी। यूरोपीय संघ ऑपरेशन एस्पाइड्स के अनुसार 26 चालक दल में से 24 बचाए गए, 2 लापता। बचाव जारी है। यह वैश्विक सामुद्रिक मार्गों पर जोखिम दिखाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख रक्षा समाचार। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल स्ट्रेटेडेव को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।